नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बजट टूर प्लान में। और मैं हूं एडवेंचर ऑन द वे से। जी हाँ, मेरी कंपनी का नाम है एडवेंचर ऑन द वे और हमारी कंपनी चारधाम यात्रा के पैकेजेस प्रोवाइड करती है। उत्तराखंड में आपको कहीं पर भी घूमना हो, हम सभी तरह के पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। पूरे साल भर जो भी टूर्स उत्तराखंड में चलते हैं, चाहे वो नैनीताल हो, चौपता हो, मसूरी हो, औली हो, सब जगह घुमाते हैं। और अभी जो है चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में इस साल बहुत यात्री आए हैं उत्तराखंड में। और मई और जून चारधाम यात्रा का बहुत अच्छा रहा है। और फिलहाल अगर आप चारधाम यात्रा के लिए जुलाई और अगस्त के पैकेजेस सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको चारधाम यात्रा के जुलाई और अगस्त के क्या रेट होंगे वो आपको बताऊंगा, और ये यात्रा कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर पर्सन के हिसाब से क्या प्राइस रहेगा, गाड़ी के साथ, होटल के साथ, रहने खाने के साथ कंप्लीट पैकेज हमारा किस रेट का होगा जुलाई और अगस्त का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप जुलाई और अगस्त के लिए चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, काफी सारे लोग मई और जून में आते हैं और कुछ लोग जुलाई और अगस्त में भी यात्रा आते हैं। यात्रा 6 महीने चलती है, बिल्कुल भी बंद रहती नहीं है। तो जुलाई और अगस्त में भी बहुत सारे यात्री प्लान करते हैं यात्रा में आने के लिए। तो उन्हीं के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप चारधाम यात्रा आए या 2 धाम यात्रा आए या फिर आप 1 धाम यानी कि केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो किस तरह से होंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चारधाम यात्रा में हमारा पैकेज लेते हैं तो जो सर्विसेज है वो क्या क्या होगी। हमारे पैकेज में आपको रहने के लिए होटल बहुत अच्छी कैटेगरी के मिलेंगे, ठीक है। साथ में होटल में खाना मिलेगा, सुबह नाश्ता और ब्रेकफास्ट मिलेगा और रात में डिनर मिलेगा। लंच नहीं मिलेगा क्योंकि लंच के समय में आप कहीं और विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। रहने खाने की बात हो गई, रहने के लिए अच्छे होटल हो गए। हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। हमारे कंप्लीट पैकेज में गाड़ी, ड्राइवर, डीजल, टोल टैक्स, पार्किंग, रहने के लिए होटल और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर, ये कंप्लीट एक पैकेज होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से, ठीक है। और अगर आप 1 धाम की यात्रा करते हैं तो आपको 4 दिन लगते हैं, आप 2 धाम की यात्रा करते हैं तो आपको 6 दिन लगते हैं, और आप 4 धाम की यात्रा करते हो तो 9 या 10 दिन लगते हैं, ठीक है। और इस यात्रा में, ये यात्रा जो होती है हमारी बहुत ही यादगार करवाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको 1 धाम, 2 धाम या 4 धाम ही नहीं बल्कि इनके बीच में आने वाले सभी साइट सीन भी कवर करवाते हैं, जिसमें कि कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये 5 प्रयाग शामिल होते हैं। माना विलेज शामिल होता है, धारी देवी मंदिर शामिल होता है, मसूरी का केम्प्टी वाटरफॉल, विश्वनाथ मंदिर और हर्षिल वैली। ये सभी मेजर पॉइंट्स है जिन्हें हम कवर करते हैं, और ये आपकी यात्रा को बहुत ज्यादा यादगार बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारी यात्रा में आप 1 धाम, 2 धाम या 4 धाम का पैकेजेस ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा पैकेज जो है वो किस तरह से होता है। दोस्तों, अगर आप 4 धाम की यात्रा करते हैं तो 10 दिन का ये समय होता है, ठीक है। और हमारे जो स्टे होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला हमारा स्टे होता है बरकोट में या जानकी चट्टी में, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या तो पहला स्टे हम आपको बरकोट में देंगे यमुनोत्री के लिए, या फिर जानकी चट्टी में देंगे। दूसरा स्टे हमारा उत्तरकाशी के पास नेताला में होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है। और यहाँ पर नेताला में देने का जो उद्देश्य है वो ये होता है कि आपको वापस वन में नहीं घुसना पड़ता, ठीक है। और उसके बाद सीधा हमारा नेक्स्ट स्टे जाता है सीतापुर, सोनप्रयाग या रामपुर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टे जाता है केदारनाथ में, मंदिर के पास बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर। मतलब आप जहां पर भी रुके, आप टेंट में रुके हैं, डोरमेट्री में रुके या होटल में रुके, जो भी हमारा होगा स्टे वो मंदिर के परिसर में ही होगा, आसपास ही होगा। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले स्टे चालू हो जाते हैं, पर हम वहां स्टे देते नहीं हैं, हमारे स्टे मंदिर के आसपास ही होंगे। इसके बाद अगला स्टे आपका वापस केदारनाथ मंदिर से नीचे आने के बाद होगा। उसके बाद अगला स्टे पीपल कोटी में होगा, बद्रीनाथ के पहले। उसके बाद नेक्स्ट स्टे या तो बद्रीनाथ में या फिर वापस पीपल कोटी में ही होता है। तो इस तरह से हमारा 4 धाम यात्रा का टूर चलता है, और 4 धाम यात्रा में हम चारों धाम के दर्शन के साथ सारे साइट सीन भी कवर करवाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको जो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं उसमें जो ड्राइवर है, हमारे पास जितने भी ड्राइवर हैं वो बहुत ही वेल ट्रेंड और
अच्छे स्वभाव के ड्राइवर है, क्योंकि आप जब यात्रा में आते हैं तो आपको उनके साथ 4 दिन 6 दिन या 10 दिन का समय व्यतीत करना होता है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि ड्राइवर की वजह से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, और बहुत ही पोलाइट नेचर के हमारे ड्राइवर होते हैं। साथ ही वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देते हैं। रही दोपहर के लंच की बात, तो जब भी आप विजिट में कहीं और घूम रहे होते हैं, ड्राइवर सही जगह पर गाड़ी रोककर आप रोक देता है, और उस समय आप खुद से आप अपना जो लंच है वो बेयर कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। अब आपको हमारे पैकेज से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो नीचे जो 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, दोनों नंबर मेरे ही हैं। जब भी आप कॉल करेंगे डायरेक्ट मुझसे ही बात करेंगे, और आप हमारे पैकेजेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल इंक्वायरी ले सकते हैं। वैसे सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, पूरी डिटेल मैंने बता दी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चारधाम यात्रा जुलाई में अगर आप आ रहे हैं तो क्या चार्जेस होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, अगर आप दो लोग अगर आप केदारनाथ की यात्रा के लिए आते हैं, एक धाम यानी केदारनाथ, दो धाम यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, और चार धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, सबके लिए मैंने एक कैपिटल लेटर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप 2 लोग आते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए तो हम आपको स्विफ्ट डिजायर देंगे, और एक आदमी का खर्चा आएगा इसमें 14,000 रुपए, ठीक है। अगर आप 2 लोग आते हैं और 2 धाम की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का खर्चा आएगा 19,500 रुपए। अगर आप 2 लोग आते हैं और 4 धाम की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का खर्चा आएगा 31,500 रुपए। ये पैकेज थोड़ा महंगा इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी का खर्चा 2 ही लोगों में बढ़ता है, और ऊपर से जो डबल बेड वाले जो रूम होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। इसके बाद 3 बेड 4 बेड वाले जो रूम होंगे वो उनके पैकेज उनका प्राइस थोड़ा कम होता जाता है, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो सारे रेट जो है वो कम है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप 3 लोग आते हैं और केदारनाथ धाम जाते हैं, ठीक है, 3 लोग आते हैं और केदारनाथ धाम जाते हैं तो एक आदमी का 10,000 रुपए स्विफ्ट डिजायर देंगे आपको, ठीक है। और अगर आप 3 लोग आते हैं 2 धाम करते तो एक आदमी का 14,500 रुपए। अगर आप 3 लोग आते हैं 4 धाम के लिए तो 23,850 रुपए एक आदमी का। वही अगर आप 4 लोग आते हैं तो आपको गाड़ी दी जाएगी स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। एक धाम के लिए एक आदमी का किराया चार्जेस होगा 9,000 रुपए। अगर 2 धाम कर रहे हैं तो एक आदमी का चार्जेस होता है पूरा पैकेज का 12,500 रुपए, और 4 धाम कर रहे हैं तो एक आदमी के लिए वो चार्जेस होता है 20,500 रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही अब देखिए, अभी तक था 2 लोग 3 लोग और 4 लोग। जो 2 लोग आना चाहते हैं, जो 3 लोग आना चाहते हैं, जो 4 लोग आना चाहते हैं, उनके लिए हमने पैकेज बता दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि 4 लोग जो है उनको गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नहीं चाहिए, उनको फिर अर्टिगा चाहिए या इनोवा चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेशियस बढ़िया और आरामदायक यात्रा करनी है, तो फिर उसके बाद उसके लिए गाड़ी के हिसाब से चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए, हम वो आपको बता देंगे, ओके। अब देखिए, अर्टिगा से मान लो 5 लोग आते हैं तो 5 लोगों के लिए जो गाड़ी होगी अर्टिगा, या 6 लोगों के लिए जो गाड़ी होगी अर्टिगा होगी। 5 लोग आते हैं केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो 9,000 रुपए एक आदमी का। 5 लोग आते हैं 2 धाम की यात्रा करते हैं तो 12,500 रुपए एक आदमी का। 5 लोग आते हैं और 4 धाम की यात्रा करते हैं तो 20,500 रुपए एक आदमी। वही अगर 6 लोग आते हैं उनके लिए भी अर्टिगा दी जाएगी, एक आदमी का चार्जेस होगा 8,500 रुपए, ठीक है। 2 धाम के लिए एक आदमी का चार्जेस 11,500 रुपए, और 4 धाम के लिए एक आदमी का पैकेज प्राइस होगा वह 18,850 रुपए, ठीक है। अब वही मान लो अगर आप 7 लोग आते हैं तो हम गाड़ी देते हैं आपको बुलेरो। 8 लोगों के लिए भी गाड़ी दी जाती है बुलेरो, 7 लोगों के लिए इनोवा भी दी जाती है, ठीक है। अगर आप मान लो 7 लोग आते हैं और अगर मैं आपको इनोवा दे दूं, इनोवा की बात कर लेते हैं पहले 7 लोगों के लिए, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इनोवा वाली बात करते हैं। अगर आप 7 लोग आते हैं इनोवा लेते हैं तो यहाँ पर एक आदमी का 9,500 रुपए लग जाएगा एक धाम के लिए, अगर इनोवा लेते हैं तो, ठीक है। 7 लोग आते हैं तो अगर वही 7 लोग अगर 2 धाम के लिए जा रहे हैं तो एक आदमी का 11,500 रुपए लगेगा। देखो यहाँ पर कैसा है, प्राइस जो है वो
बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 6 लोगों का जो चार्जेस है वही 7 लोगों का यहाँ चार्जेस है, क्योंकि गाड़ी बदल गई है और गाड़ी महंगी हो गई, यहाँ पर अर्टिगा से इनोवा में आया है। ठीक है, उसके बाद वही 7 लोग अगर इनोवा से चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं जुलाई अगस्त में, तो 18,550 रुपए, 850 रुपए एक आदमी का होगा। चलो अब बात करते हैं बुलेरो की। बुलेरो की कैपेसिटी जो होती है वह 8 लोगों की होती है। ठीक है, अब 8 लोगों वाली गाड़ी में अगर आप 7 लोग आते हैं तो आपके क्या चार्जेस होंगे। देखिए, अगर बुलेरो से अगर आप 7 लोग चलते हैं तो दोस्तों एक आदमी का चार्जेस होगा 8,500 रुपए खाली केदारनाथ के लिए, 4 दिन का टूर। ठीक है, बुलेरो से 2 धाम करते हैं 7 लोग तो 10,800 रुपए एक आदमी का। बुलेरो से 7 लोग अगर 4 धाम की यात्रा करते हैं तो 17,650 रुपए एक आदमी का। बुलेरो से 8 लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का 8,000 रुपए। बुलेरो से 8 लोग अगर 2 धाम की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का 10,250 रुपए। बुलेरो से 8 लोग अगर 4 धाम की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का चार्जेस होगा 16,750 रुपए। इतना समझ गया। चलो अब बात करते हैं जो ज्यादा लोग हैं। ठीक है, अब 8 लोगों के बाद जो गाड़ी है वो बदल जाती है, अब आ जाती है टेम्पो ट्रैवलर। 9 लोग हैं तो भी मुझे यही गाड़ी देनी पड़ेगी, 10 के लिए भी यही गाड़ी, 11 के लिए भी और 12 के लिए भी यही गाड़ी चलेगी। ठीक है, अब देखो 9 लोग हैं और अब ये जो टेम्पो ट्रैवलर ये गाड़ी बड़ी हो जाती है, इसका किराया ज्यादा लगता है। इसलिए देखो जैसे जैसे लोग कम रहेंगे किराया ज्यादा लगेगा और लोग बढ़ते जाएंगे तो किराया कम कम होता जाएगा। एक एक आदमी का रहना खाना होटल गाड़ी सब इसमें है। ठीक है, तो जैसे मान लो 9 लोग हैं केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, एक आदमी का 9,200 रुपए, 4 दिन का टूर, रहना खाना होटल गाड़ी सब इंक्लूड। 9 लोग हैं टेम्पो ट्रैवलर से 2 धाम की यात्रा करते तो एक आदमी का 12,800 रुपए। 9 लोग हैं टेम्पो ट्रैवलर से 4 धाम की यात्रा करते तो एक आदमी का 21,000 रुपए। 10 लोग हैं टेम्पो ट्रैवलर से केदारनाथ की यात्रा करते तो 8,800 रुपए एक आदमी का। 10 लोग 2 धाम के लिए अगर यात्रा करते हैं टेम्पो ट्रैवलर से, एक आदमी का 12,200 रुपए। 10 लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं टेम्पो ट्रैवलर से तो एक आदमी का 20,000 रुपए का पैकेज बन जाए। 11 लोग टेम्पो ट्रैवलर से केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का 8,450 रुपए। अगर वही 2 धाम की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का 11,700 रुपए। और 4 धाम की यात्रा करते हैं 11 लोग 12 सीटर टेम्पो ट्रैवलर, ये 12 मतलब ये सीटर कैपेसिटी है दोस्तों। हाँ, 12 सीटर टेम्पो ट्रैवलर से, ठीक है, तो एक आदमी का 19,150 रुपए। सॉरी, ये जरा बार बार स्क्रीन से बाहर हो जाता है। जी हाँ, अब देखिए, मान लो अगर आप 13 लोग आ रहे हैं तो 13 लोगों के लिए 13 सीटर टेम्पो ट्रैवलर। केदारनाथ की यात्रा करते हो तो एक आदमी का 7,900 रुपए। 2 धाम के लिए एक आदमी का 10,900 रुपए और 4 धाम के लिए एक आदमी का 17,800 रुपए। 14 लोग आते हैं तो टेम्पो ट्रैवलर 14 सीटर वाली देंगे, एक आदमी का 7,700 रुपए। ठीक है, 2 धाम के लिए एक आदमी का 10,600 रुपए और 2 धाम के लिए 4 धाम के लिए एक आदमी का 16,300 रुपए। ये कब रेट होगा जब 14 लोग आएंगे, है ना। अब मान लीजिए 15 लोग आ रहे हैं, 16 लोग आ रहे हैं, 17 लोग आ रहे हैं, इसके बाद 17 सीटर टेम्पो ट्रैवलर होता है। ठीक है, तो हमें फिर क्या होगा, 15 लोगों के लिए भी 17 सीटर गाड़ी देनी पड़ेगी, 16 लोगों के लिए भी और 17 लोगों के लिए भी। तो टेम्पो ट्रैवलर 17 सीटर लेते हैं 15 लोग तो एक धाम की यात्रा का लगेगा 7,800 रुपए। 15 लोग 17 सीटर गाड़ी लेते हैं 2 धाम के लिए तो 10,700 रुपए एक आदमी का। 15 लोग 17 सीटर गाड़ी लेते हैं 4 धाम के लिए तो 19,200 रुपए एक आदमी का। 16 लोग 17 सीटर गाड़ी लेते हैं एक धाम के लिए तो 7,600 रुपए एक आदमी का। 16 लोग 17 सीटर गाड़ी लेते हैं अगर 2 धाम के लिए तो एक आदमी का 10,500 रुपए। वही 16 लोग 17 सीटर गाड़ी लेते हैं 4 धाम के लिए तो एक आदमी का 17,050 रुपए, 17,000 ही मान लो। उसके बाद 17 लोग अगर 17 सीटर गाड़ी लेते हैं 4 धाम के लिए तो एक आदमी का 7,500 रुपए, 2 धाम के लिए 10,200 रुपए और 4 धाम के लिए 16,700 रुपए।
अब बात करते हैं, मान लीजिए अब 17 सीटर के बाद जो गाड़ी होती है 20 सीटर गाड़ी, ठीक है। अब 20 सीटर गाड़ी है, अब 18 लोग आएंगे तो ही मुझे 20 सीटर ही देना पड़ेगा, 19 के लिए भी और 20 के लिए भी। तो अगर 18 लोग 20 सीटर गाड़ी से आते हैं, एक धाम के लिए 7,600 रुपए एक आदमी का, 2 धाम के लिए 10,500 रुपए एक आदमी का, और 4 धाम के लिए 17,200 रुपए एक आदमी का। 19 लोग आते हैं तो एक आदमी का 7,500 रुपए केदारनाथ के लिए, 10,300 रुपए 2 धाम के लिए और 16,400 रुपए 4 धाम के लिए। 20 लोग 20 सीटर गाड़ी में 20 लोग आ रहे हैं तो एक आदमी का 7,400 रुपए केदारनाथ के लिए, दो धाम के लिए 10,100 रुपए, इसको 10,000 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जाएगा 16,500 रुपए एक आदमी का। अब आते हैं इसके बाद वाली गाड़ी, 21 लोग अगर आप आते हैं, ठीक है, तो टेम्पो ट्रैवलर 26 सीटर टेम्पो ट्रैवलर होगी, चाहे आप 21 आए, 22 आए, 23 आए, 24 आए, 25 आए, 26 आए, हमें 26 सीटर ही टेम्पो ट्रैवलर लगानी पड़ेगी। अगर आप 21 लोग 26 सीटर गाड़ी लेते हैं तो एक धाम का एक आदमी का चार्जेस होगा 7,600 रुपए, 2 धाम के लिए 10,500 रुपए और 4 धाम के लिए 17,200 रुपए। 22 लोगों का एक धाम के लिए एक आदमी का 7,500 रुपए, 2 आदमी का 10,300 रुपए और 4 धाम के लिए 2 धाम के लिए 10,300 रुपए और 4 धाम के लिए 16,900 रुपए। 23 लोग आते हैं तो एक आदमी का 7,600 रुपए, 2 धाम के लिए 10,150 और 4 धाम के लिए 16,600। 24 लोगों के हिसाब से केदारनाथ के लिए 7,300 एक आदमी का, 10,000 एक आदमी का 2 धाम के लिए और 16,300 4 धाम के लिए एक आदमी का। अगर 25 लोग आते हैं तो एक आदमी का 7,200 रुपए, 25 लोग अगर 2 धाम की यात्रा पे जाते हैं तो एक आदमी का 9,900 रुपए, और वही 25 लोग अगर 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं तो एक आदमी का 16,150 रुपए ये चार्जेस होता है, ठीक है। इसके बाद 26 लोग अगर केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो एक आदमी का 7,100 रुपए, अगर 2 धाम जाते हैं तो 9,700 रुपए पर पर्सन लगेगा, और अगर 4 धाम जाते हैं तो 15,900 रुपए पर पर्सन लगेगा। वही अगर आप 32 लोग आते हैं तो 32 सीटर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और 40 लोग आते हैं तो 40 सीटर के हिसाब से मैं बताऊंगा। इसके बाद जो 35 है, 38 है, या फिर 26 के बाद 27, 28 है, इनके जो रेट है इससे सिमिलर और इससे कम ज्यादा होंगे, ठीक है। और हम मैनेज करेंगे कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप बाकी जो क्वेरीज है कॉल करके पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 32 लोग हैं, 32 सीटर बस लेते हैं, एक धाम की यात्रा करते हैं 8,500 रुपए एक आदमी का, 2 धाम के लिए 12,200 रुपए एक आदमी का, और 4 धाम के लिए 16,200 रुपए एक आदमी का। आप कहेंगे ये 26 सीटर में इतना है और 32 सीटर में इतना क्यों? तो भाई साहब, जैसे जैसे गाड़ी बदलती है, जितनी सीटर गाड़ी होती है, गाड़ी का चार्जेस भी बढ़ जाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए, चिंता ना करें। बस 40 सीटर अगर 40 लोग आते हैं तो एक आदमी का 8,000 रुपए एक धाम के लिए, 2 धाम के लिए एक आदमी का 11,000 रुपए और 4 धाम के लिए एक आदमी का 15,000 रुपए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमने जो रेट चार्ट आपको दिया है, ये रेट चार्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये यात्रा जो किस तरह से होती है, किस तरह से हम फैसिलिटीज देते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे जो मेन बात है वो करते हैं। अब आपको बताते हैं कि हम जो होटल्स आपको देंगे वो किस तरह से होते हैं। तो चलो कुछ होटल्स की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि हम कौन कौन से होटल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारी टूर एटनरी आपके सामने है। जब भी आप हमें कॉल करेंगे और हमसे डिस्कस करेंगे पैकेज के लिए, तो आपको एक टूर एटनरी मिलेगी जिसमें सारा लिखा होगा, 2 धाम, 4 धाम या 1 धाम के हिसाब से सबकी अलग अलग टूर एटनरी है। और ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है। और यात्रा में जब आप आएंगे तो आपको किस किस तरह के होटल्स आपको देंगे, इस हमारे पीडीएफ में ही होगा। जैसे देखो, ये 4 धाम की पीडीएफ 62 पेजेस की है, मतलब इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं उनकी, जो जिन्होंने हमारे साथ टूर किए और जो बड़े ही खुश हुए। तो ये हमारे कुछ क्लाइंट है, देखिए गुजरात से है, कर्नाटका से है। यहाँ देखिए गुजरात से देखो काफ़ी बड़ी टीम आई थी, टेम्पो ट्रैवलर से गए थे। तो ऐसे हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिनके साथ जिन्होंने अपने अच्छे पल हमारे साथ साझा किए थे। तो उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे साथ पैकेज गई है हमारी टीम के साथ। अब देखिए, चलिए आप आते हैं। अब ये देखिए, ये जो कितना शानदार होटल रूम है, इस तरह के रूम्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं।
एक एक तस्वीर देख लीजिए। देखिए अगर आप बस लेते हैं टेम्पो ट्रैवलर तो देखो इस कंडीशन की हमारी बस होगी, बिल्कुल बढ़िया बस होगी, न्यू मॉडल में बस है। रूम देखिए, इस तरह के जो होटल्स रूम होंगे ये आप देख सकते हैं। ये मतलब होटल का पूरा ये बालकनी वाला एरिया है। इसके बाद देखिए रूम, शानदार रूम है दोस्तों, बिल्कुल स्टैंडर्ड रूम है और कम पैकेज में बहुत बढ़िया फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप अगर पर्सनल गाड़ी से आते हैं या फिर हम गाड़ी लेकर जाते हैं तो हम जहां पर भी होटल देते हैं वहां पर पार्किंग की सुविधा होती है। ये देखिए ये सारी चीजें, इस तरह के होटल की कैटेगरी आप देख पा रहे हैं। देखिए बढ़िया टेरिस पर लोग डिनर कर रहे हैं, तो बढ़िया माहौल रहता है और जो व्यू रहते हैं हमारे होटल्स के बहुत अच्छे रहते हैं। बाथरूम भी देखेंगे आप, नीट एंड क्लीन रहेगा और साथ में गीजर गर्म पानी की सुविधा आपको मिलेगी। और अगर आप केदारनाथ में टेंट लेते हो तो इस तरह के टेंट रहेंगे, और केदारनाथ में अगर डोरमेट्री लेते हो तो इस तरह की डोरमेट्री रहेगी, और इस तरह के जो है वो होटल्स या डोरमेट्री रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और जो हमने इस पैकेज में आपको समझाया वो भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और आप ज़रूर चारधाम यात्रा की प्लानिंग जब भी करेंगे आप हमें एक बार कॉल करेंगे और हमसे पैकेजेस ज़रूर लेंगे। तो अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो और पैकेज से लिए भी कोई भी संपर्क अगर करना हो तो आप कभी भी बेझिझक हमें इस नंबर पर संपर्क करके अपने टूर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप जुलाई और अगस्त में आ रहे हैं तो इस वीडियो से ज़रूर खुश हुए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम बताएंगे किसी बढ़िया टूर पैकेजेस के बारे में आपको। नमस्कार, जय श्री केदार।